नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्या कुछ रहा है वो आप तो जान ही लिए हैं, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है जो आखिरकार मुख्यमंत्री पद पर जो है विराजमान कौन होंगे, जो है बिहार की सत्ता पर कौन बैठेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि खींचतान लगभग अभी से शुरू हो चुका है। सम्राट चौधरी एक तरफ जो है अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के पास भी लगभग कई ऐसे सीट हैं जिसके बदौलत मुख्यमंत्री बनने जा सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं रिजल्ट जो है वो तो सामने है, लेकिन अब मुख्यमंत्री चेहरा पर काफी घमासान मचा हुआ है। अगर नीतीश कुमार को नहीं बनाते हो तो क्या वो जो है एनडीए छोड़ सकते हैं, उससे अलग हो सकते हैं वो? देखिए, इनको नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, या क्योंकि बाद में पहले चरण को छोड़ करके जब दूसरा चरण वोट का शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के नीतीश को चेहरा मानना पड़ा और कहना पड़ा कि नीतीश के ही सरकार नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं मजबूरी में। और जब इनकी बहुमत की सरकार बन गई तो मेरा मानना है कि नितीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पासवान का सहारा लेकर के, चिराग पासवान का सहारा लेकर के, और नीतीश कुमार को जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, बिहार में भी वो सपना देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दल की सरकार बने, हम दूसरे दल का सहारा नहीं लेंगे। लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार का अलग समीकरण देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है जातीय समीकरण काफ़ी ज़्यादा जो है उच्च स्तर पर रखा गया है। तो अगर नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री से पद से अगर दूरी बनाते हैं, उनको अगर नहीं देते हैं, अगर वो पार्टी छोड़ते हैं या एनडीए अलायंस छोड़ते हैं, तो फिर वो किस तरफ रुख करेंगे? अब देखिए, अभी 2 घंटा पहले मैं टीवी देख रहा था तो उसमें एक मैसेज आ रहा था कि बिना नीतीश के बिहार नहीं, बिना नीतीश के बिहार की सरकार नहीं। और जब यह लोग 100 से के करीब पहुंचना शुरू किए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, तो उस समाचार को डिलीट करना पड़ा और डिलीट कर दिया गया। ये इनके नीतीश कुमार के ऑफिशियल हैंडल से था। और फिर उस समाचार को, उस ट्वीट को मिटाना पड़ा। तो तभी मुझे लगा कि दाल में काला है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो कौन सा ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद के काबिल है बिहार के अंदर? देखिए, नीतीश से बेहतर कोई नहीं, चूँकि तेजस्वी और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार चुकी है और इनके यहाँ सम्राट चौधरी उस लायक है नहीं। सम्राट चौधरी को तो जबरिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह चाहते हैं कि नीतीश चीफ मिनिस्टर न हो, चूँकि नीतीश के ऊपर कोई किसी भी दल का व्यक्ति बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकता है। उनकी साफ सुथरी तस्वीर है। तो उनके पास आप कह रहे सम्राट चौधरी को नहीं बना सकते, उनको जबरिया उप मुख्यमंत्री बनाया है। चिराग पासवान तो है ना उनके पास। देखिए, चिराग पासवान पर दांव खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं वो, क्योंकि वो सहयोगी दल है। चिराग पासवान सहयोगी दल हैं। बनाना तो अपने ही दल के लोगों से बनाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी दल से निश्चित रूप से वो अपनी सरकार देखना चाहते हैं। यह गठबंधन है, ये गठबंधन के सहयोगी हैं, गठबंधन के साथी हैं चिराग पासवान। ये अपना फुलफिल जिस तरह से महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाए हैं, उसी आधार पर ये बिहार का सपना अपना पूरा करने जा रहे हैं और बिहार में अपना सपना इन के प्रकार पूरा कर लिया। अपना सपना पूरा करेंगे तो इसमें जो है जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, कई छोटे छोटे दल हैं, तो क्या वो लोग भी सहमति देंगे इन फैसलों पर? देखिए, जीतन राम मांझी का भी टिकट कम कर दिया गया था। अपने केवल उसमें पासवान को ही उम्मीद से ज़्यादा सीटें दी गई थी। अब चूँकि नीतीश को काटना था, लेकिन नीतीश को बिहार की जनता, बिहार की महिलाओं ने, बिहार के नौजवानों ने वोट दिया, उनके काम को सराहा
और नीतीश उस स्तर तक पहुंच गए जो पिछली दफ़ा चुनाव पासवान के नाते कम हुआ था, आज वो अपने उन सीटों से ज़्यादा सीट पा गए, तो उनका क्रेज़ तो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की अपनी सरकार चाहती है, वो सपने में पूरा करना जानते हैं, वो सपना अपना पूरा करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी ये भी तो सवाल निकल करके आ रहा है, जो बिहार की जो राजनीति है अभी के दौर का अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अपना जो उनका बेटा है निशांत कुमार, उनको भी तो आगे अप्रोच कर सकती है, आगे बढ़ा सकते हैं वो। देखिए, उनके बेटे के नाम पर कोई सहमत नहीं होगा। निशांत कुमार के नाम पर, निशांत कुमार के नाम पर कोई सहमत नहीं होगा, क्योंकि अभी उनको राजनीति से कोई लेना देना है नहीं, और न राजनीति में एमएलए हैं न एमएलसी हैं, इसलिए उनके नाम पर तो कोई बात हो नहीं सकती है। और नीतीश कुमार का दल नीतीश को ही चाहता है। उन्होंने कहा था कि आज भी नीतीश की आवश्यकता, नीतीश की ज़रूरत बिहार को है, क्योंकि बीच में नीतीश कुमार के और लालू यादव के जो बीच वार्ता हुई थी, वहाँ कहा गया था कि जो भी चीफ मिनिस्टर होगा बिहार का ही होगा, गुजरातियों का बोलबाला नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं चुनाव किस माध्यम से, किस तरीके से अमित शाह वहाँ रह करके चुनाव जीते हैं, ये सब जग जाहिर है। मतलब इतना कह रहे हैं जो इंडिया अलायंस को चुनाव हरवाया गया है वो हारा नहीं है। निश्चित रूप से। ये बताइए, सम्राट चौधरी या इनका कोई भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा है, उनको पब्लिक एकदम खदेड़ रही थी, इनके एमएलए को खदेड़ रही थी। कोई भी मंत्री ठीक तरीके से बिहार के लोगों के बीच में जाकर के वोट मांग नहीं पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में कौन सी चीज़ आई जहां जनता का उग्र विरोध हो रहा था, उसके बावजूद में 200 से सीटें पाना, आप इसको मामूली बात समझते हैं? जन आक्रोश है, जन आक्रोश रहेगा। लेकिन अब तो इनकी सरकार बन गई, सरकार बनाने में सफल हो गए, लेकिन जनता का सामना इनको करना पड़ेगा। ब्रिजनयन शर्मा जी, आप इतने बारीक तरीके से बता रहे, तो अब इंडिया अलायंस के पास राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या फिर जो है मुकेश सहनी, इन लोगों के पास फिर ऑप्शन में क्या है? अब इनके पास दूसरा रास्ता क्या है? आंदोलन, धरना, प्रदर्शन चुनाव आयोग के खिलाफ। माननीय राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस के लोगों को लेकर के जो बेईमान चुनाव आयोग है, जो बेईमानी के आधार पर सरकार बनवाता और बिगाड़ता है, उनके खिलाफ जन आंदोलन करना चाहिए। दिल्ली में आकर के जम करके बैठ जाना चाहिए, और अगला कहीं चुनाव हो तो वो चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, जब तक ज्ञानेश कुमार हटा नहीं दिया जाए। तो क्या ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग की जो है इसमें कुछ गड़बड़ी किया है इन्होंने? निश्चित रूप से। आप बताइए, 64 लाख लोगों को का नाम हटा देना, अपने जिद पर अड़े रहना कि मैं जैसे चाहूँगा उसी तरह से चुनाव कराऊंगा, ये किस बात का द्योतक है? विरोधी दल के लोगों के बार बार आग्रह करने के बाद भी चुनाव आयोग नहीं मानता है। आप देखे होंगे, सुने होंगे, मेन टीवी चैनल में तो नहीं आ रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर आ रहा था कि 12-12 बजे रात को ट्रक बक्सों को लेकर के जा रहा है, जहां टीवी कैमरे बंद आ रहे हैं। अब जहां चुनाव हो रहा है, जहां चुनाव में बक्से चुनाव के रखे जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद हुए हैं? तो इसका मतलब है, और अमित शाह रह करके ये सारी व्यवस्था कराए। अमित शाह सम्राट होटल में रुके हुए थे, जब किसी भी आईएएस और आईपीएस को बुलाते थे तो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता था। इसका मतलब क्या है? ठीक, इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है, और बिहार में जनाक्रोश को निश्चित रूप से पनपेगा, जनता में आक्रोश रहेगा। और अब तो इन लोगों ने सरकार बना लिया, अब यही कहा जाए कि निर्वाचित सरकार है, इनको शपथ ग्रहण करने दीजिए, देखिए आगे क्या होता है।